क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। इसमें हमने करना यह है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमारे पास जो ए माड है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम इसका मैट्रिक्स जो इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या है, -1 3 2 एंड 0। तो हम दोनों तरफ इसके जो है वो क्या कर देते हैं, मॉड ले लेते हैं। सो मॉड ऑफ -1 3 2 एंड 0 हो जाएगा। दिस -1 इंटू 0 0 माइनस 3 टू द 6, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। सो -6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका क्या है, इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। सो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो -1 और 0 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इनकी प्लेस, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। सो हमारे पास ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाता है, और ये हमारे पास -2 बन जाएगा। सो दिस इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए माड भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हमने ए इनवर्स का फार्मूला जो है वो लगा देना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए माड एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माड -6 है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 0 -3 -2 एंड -1 हो जाएगा। दिस इज अवर ए इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम चाहें तो इस -6 को अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं सारी एंट्रीज के साथ। तो ये बनेगा 0 ओवर -6, यहाँ पे आ जाएगा -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 ओवर -6 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस काट के 1 ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ओवर 3 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर 1 ओवर 6 ही बच जाएगा। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स, हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी हम पहले फाइंड करते हैं। 1 2 -3 एंड -5 का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये हो जाएगा -5 और माइनस फार्मूला का एंड -3 इंटू 2 -6। सो इट विल बी -5 + 6 विच इज इक्वल टू 1 एंड सो इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका भी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -5 और ये 1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब दोनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं, तो बी इनवर्स का फार्मूला हम लगा देते हैं। 1 ओवर मॉड ऑफ बी इज एडजॉइंट ऑफ बी। सो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर मॉड ऑफ बी हमारे पास 1 है, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है -5 -2 3 एंड 1। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 -2 3 एंड 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 3 की बारी है। तो पार्ट 3 में हमारे पास मॉड ऑफ सी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉड ऑफ -2 6 3 एंड -9 आ जाएगा। तो -2 इंटू -9 ये हो जाएगा हमारे पास 18 + 18, और माइनस फार्मूला का तो 6 3 द 18 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। सो इट्स इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड। अब बात करते हैं मैट्रिक्स डी की। तो यहाँ पे मॉड ऑफ डी पहले फाइंड कर लेते हैं। 1 of 2 3/4 1 and 2 इसका मॉड ले लिया। ये 1 of 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिख देते हैं 1 of 2 इंटू 2 -3/4 इंटू 1। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा -3/4 आ जाएगा।
यहाँ पे इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम अगला स्टेप क्या है कि इसका एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो 2 इधर आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा -3/4 और यहाँ पे हो जाएगा -1। अब इसका फार्मूला लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ डी एडजॉइंट ऑफ डी। अब मॉड ऑफ डी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 मॉड ऑफ डी आ जाता है 1/4। इसी तरह हम एडजॉइंट ऑफ डी का जो मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं 2 - 3/4 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/2। अब 1/4 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लिखा जा सकता है, सो ये 4 बन जाएगा। तो 2 - 3/4 और ये हो जाएगा -1 एंड दिस विल बी 1/2। अब 4 अंदर सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 × 2 क्या आ जाएगा 4 to the 8। इसी तरह अब 4 क्या यहाँ पे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 4, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ डी इनवर्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया।